पहला चीज आज Let's और go. आज 8 अगस्त है एंड टुडे इज द 20th एनिवर्सरी ऑफ कोई मिल गया। ओ ओ ओ अरे थोड़ा बिल्डअप करने का ना नहीं भाई तो बिल्डअप ही नहीं कर प्रॉम्प्ट देना होता है पहले से कि है ना मैं बोलने वाला हूँ, मुझे कैसे पता है। थोड़ा बोल देता पहले से, हेड्स अप दे देता। बट तो हाँ गो कोई ऑन एक नहीं बार तेरे को गाते हुए भी देखना। नहीं यार आप क्या थे ओ ओ ओ नहीं ओ नहीं बंदी अबे रख, बंदी देख रख। एक एक कन्फेशन कर रहा हूँ मैं बचपन बोल। में ये ट्राई करता था मेरे कंप्यूटर पे बट होप कर रहा था कभी कुछ बस हुआ ही नहीं कभी स्पाइडरमैन जैसा कि स्पाइडरमैन मतलब स्पाइडर काट ले तो होपफुली। नहीं यार। बट हाँ तेरे से शुरू करते कोई मिल गया पे थॉट्स क्या है तेरे मतलब इनिशियल ऐसा यार अर्ली मेमोरीज पता है क्या है, क्या ना, मेरे को तो मोहब्बत थोड़ा ओवररेटेड लगता है। सेट मैक्स पे आता था, कोई मिल गया था सिर्फ। हर रोज हाँ हर रोज ही आता था, मतलब हर ऑल्टरनेट डे भी नहीं, हर रोज सेट मैक्स पे कोई मिल गया। मतलब एंड क्रिश बाद में आई गेस स्टार ग्रुप पे शिफ्ट हो गया था। बट राइट कोई मिल गया वाज ऑलवेज अ मूवी की यार, I had fun watching it as a kid. When you don't have a conscious sense of analyzing films, subconsciously you are just having fun. So it was राइट a film that has heart, still has, and it still holds up. वो मैं थोड़ा surprised हूँ. It was released in हाँ 2001. Still मतलब जितना 2003 साले अरे क्या काटो काटो नहीं पूरा नहीं बजी पड़ी है टाइमलाइन नहीं नहीं it was released हाँ in हाँ 2003 2003 and हाँ it still holds up अपने। तू तो बॉर्न नहीं हुआ होगा कि तू कब बॉर्न हुआ था अरे तो मेरा तो बहुत अलग ही नॉस्टैल्जिक तेरा स्टोरी है तू बोल अच्छा ऐसा 2003 3 मंथ तेरा आई वॉज बॉर्न 1 सितंबर को मैं पेट में था तभी मॉम डैड ने 4 बार देखा था और मम्मी बोलती थी कि जब भी बास्केटबॉल वाला सीक्वेंस आता था ना मैं पेट पे लात मारता था ऐसा ऑलवेज वेल का अल्टरनेट वर्जन हो रहा है तेरे साथ। और मेरे डैड को थोड़ा ऐसा डर था कि मैं भी रोहित जैसा ना निकलूं या मुझे भी कुछ ऐसा मतलब वो था ऐसा कि अरे भाई रियली कोई मिल गई अरे क्योंकि आई वॉज इन द क्या 8.5 months हो चुके तो अभी यार ऐसा आएगा ही ना दिमाग में कि भाई अभी ऐसा मूवी आ गया पापा ने ये कब तुझे बताया कि वी वर स्कैर्ड स्केप्टिकल? बताया काफी जब हाँ मतलब अबे साले वेरी 10-11 साल का हो गया उसके बाद ऐसा ट्रॉमा नहीं दिया वेरी वेरी डिफरेंट कन्वर्सेशन, थोड़ा थेरेपी में जा रहे हैं अपने। हाँ बट गो ऑन तेरे इनिशियल थॉट्स पर। हाँ बट मेरे को ऐसा स्पेसिफिकली याद नहीं है बट मैंने एक बार ऐसे ही देखा था मुझे ऐसा थोड़ा बहुत ही मेमोरीज है बट आई ऑलवेज वॉच्ड इट इन पार्ट्स मतलब पूरा एक साथ बैठ के कभी देखा हाँ नहीं था तो मेरे को सीक्वेंसेस पता थे बट वैसे टाइप ऑफ मूवीज का अपने को मेमोरी रहता है ना कि ये सीन याद है ये सीक्वेंस याद है बट वी नेवर नो कि स्टोरी एंड कहाँ होता है बहुत सारी मूवीज का ना अपने को क्लाइमैक्स पता ही नहीं रहता है अपने को सिर्फ जेन्युइनली बोल रहा हूँ अपने बहुत बार पार्ट्स में हाँ इतना हाँ देखते हैं ना राइट। मूवीज तो अपने को पता नहीं रहता तो बास्केटबॉल सीन देखा था फिर मजा आता था ऐसा फील होता था रोहित के लिए आई ऑलवेज रिमेम्बर फीलिंग फॉर द हाँ कैरेक्टर ऑफ मेरे को हाँ आई टोटली अग्री कि उस टाइम पे बहुत सारे कैरेक्टर्स नहीं, मैंने एटलीस्ट नहीं देखे थे जो इतना एम्पथाइज कराते थे ऑडियंसेस को, मतलब कैरेक्टर्स को देख के ऑडियंसेस को एम्पैथी आता था, वो बहुत कम कैरेक्टर्स में था, स्पेशली रोहित। यार अपने मैं भी छोटा था ना तो मैंने भी सारी मूवीज पूरी पूरी नहीं देखी थी कभी। मैं सेट मैक्स स्टार गोल्ड पे अक्षय कुमार की 2000 की सारी कॉमेडी मूवीज, प्रिया दर्शन अक्षय कुमार प्रियदर्शन एंड सेट पे तो वाईआरएफ की मूवीज आती थी, मुझे वो याद है सारी। राइट तो हाँ सब आधी आधी देख के थोड़े बड़े हुए। बट हैविंग सेड दैट तूने उसका सॉरी अनुपमा चोपड़ा एंड ऋतिक रोशन का इंटरव्यू देखा अभी रिसेंटली फॉर द 20th एनिवर्सरी ऑफ कोई मिल मैंने गया? नहीं देखा मेरे को देखना है। उसमें मैंने ऋतिक राकेश रोशन का इंटरव्यू देखा था इसका नहीं देखा अच्छा उस पे तुम मेरे को बता थोड़ा टिटबिट्स दे थोड़ा। बट हैविंग सेड दैट रोहित का कैरेक्टर, ऋतिक रोशन वेरी मतलब एकदम डीप डाइव्ड इनटू हिज टेक ऑन रोहित्स कैरेक्टर। ही प्रिपेयर्ड फॉर, उस टाइम पे ना कोई प्रिपेयर नहीं करता था अपने जैसे मेथड एक्टर बोलते थे ना, इवन ही वाज एम्बैरेस्ड ऑफ दैट फैक्ट कि he went into a shell, he went to his hotel room for 5 days straight and he he heard, मतलब उसको बहुत सुनाया गया था उस बारे में कि
सिर्फ क्यों प्रिटेंड कर रहा है टू बी एन इतना ये वो, विच ही वाज वेरी एम्बैरेस्ड अबाउट, एंड ही इज वेरी ग्रेटफुल दैट टाइम्स हैव चेंज्ड। एंड उस टाइम पे ऑल्दो वेस्ट में बहुत सारे कैरेक्टर ड्रिवन रोल्स होते थे, थिएटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो उस टाइम मेथड एक्टिंग सालों से चलती आ रही है, शेक्सपियर से चलती आ रही है, बट आई नो कि आई फील कोई मिल गया इज ऑल्सो रेवोल्यूशनरी मूवी इन दैट सेंस कि परफॉर्मेंस, जैसे ऋतिक रोशन ने बोला, दैट मूवी फॉर हिम चेंज्ड हिज माइंडसेट फॉर फिल्म्स, द वे ही फेल्ट एवरी डे सीइंग हिमसेल्फ इन द मिरर, कि आज कुछ अलग करने मिल रहा है, कि he is diving deep into a character जो he can relate, to be honest, which is very debatable statement है, because he said that because कि वो जो मूवीज कर रहा था, इवन K3G हो गया, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, those weren't fulfilling enough for him. कोई मिल गया was very fulfilling enough, and he found elements of Rohit in him. He was also bullied as a kid, etc., etc., which is the fact he related a lot to Rohit, and that he says that I'm just paraphrasing, but it helped him and it shows. यार रोहित का एक्टर to ऋतिक रोशन के अलावा I can't imagine anyone playing it. It's a very cliched statement, but yeah, the way he even the laugh sorry, उसकी जो आवाज है ना, how he discovered it पता है कि वो रोहित का क्राई जो सॉरी ही एक बार वो he was crying for himself कि वो रोने के वर्जन्स कर रहा था, और उसमें ही फाउंड अ टोन वोकल कॉर्ड जिसमें उसने पूरा रोहित का आवाज उस पे बेस किया, which is very पेनफुल टू हियर, टू बी ऑनेस्ट, कि पेनफुल टू हियर इन टर्म्स ऑफ कि थोड़े लोगों की आवाज में दर्द दिखता है, दर्द ऐसा मतलब दर्द ऐसा कि someone is very passionate and someone is too much into a conversation, वो सुनाई देता है, दिखता है। तो रोहित के कैरेक्टर के साथ इट डज हैव मतलब फील कि वो बहुत दिल से आवाज निकल रही है, बहुत पेन, देयर इज अ लॉट ऑफ पेन इनसाइड, which is a great quality to have, मतलब attribute that he gave to Rohit or Hrithik Roshan. So kudos to Hrithik Roshan. And even if we talk about other characters, Rekha, Preeti Zinta का character, and बच्चे सब उसके दोस्त, yeah, I mean everything felt very organic. मतलब उस टाइम पे again there is he said one brilliant thing. वो जो लाइन है ना, बहुत फाइन लाइन है between being cheesy and over the top and being a bit realistic and subtle. They wrote a very fine line, and वो fine line थोड़ा भी ऊपर नीचे जाता ना, the movie wouldn't have held up till now. So तेरे रोहित के बारे में थॉट्स क्या एज अ कैरेक्टर? अगेन बहुत बहुत ही रिलेटेबल कैरेक्टर है वो, तो है ही। बट एक चीज राकेश रोशन ने इंटरव्यू में बहुत इंटरेस्टिंग बोला था कि नॉर्मली जब हम ऐसे मेंटली चैलेंज्ड या ऐसे फिजिकली चैलेंज्ड कैरेक्टर्स देखते हैं ना, एनी टाइप ऑफ, तो वी ऑलवेज सी देम इंडिविजुअली, वी सी देयर जर्नी। बट ये पहली बार हुआ जहाँ पे एक इंसान थोड़ा ऐसा बचपना जैसा एक रोल प्ले कर रहा है, बट ही इज विद द किड्स, सो ऑडियंस गेट्स a comparison to do. Audience gets, he's a man child basically. He's a man child, but अगर तू सिर्फ उसको रखेगा तो वो man child लगने ही वाला है। हाँ। But अगर तू उसको kids के साथ रखेगा तो फिर it was a bigger challenge for Hrithik to juxtapose करना बहुत easy हो जाता है मतलब audiences के लिए, but ऋतिक रोशन के लिए it's a good cue for an actor. He can play around with actors, other actors his age, मतलब that he's जो pretend कर रहा है, जो age group का maturity wise होने की, वो अच्छा क्यों मिल रहा है उसको, maybe. He put it in this way कि it is more challenging for him because he has the kids to be compared with. हाँ. तो उसका कोई भी नोट अगर गलत गया, कोई भी नोट अगर over the top या cheesy हो गया, तो वो बहुत इजीली पकड़ में आ जाएगा, इंस्टेड ऑफ अगर वो अकेला कर रहा होता तो कोई कुछ भी चलेगा वैसा। True, agreed. वैसे बट यार उसके सब दोस्त थे, उसका वो सब इतने मेमोरेबल चीज है, उसका जो उसको बुली करता है, द गाय हु इज अ विलन इन एवरी फिल्म, हाँ ना, वो बंदा जो है, उसका नाम मेरे को भी नहीं पता, देखना पड़ेगा। I actually remember his name. मेरे को he was also in Partner, he was also in रुक जाओ, रजत बेदी। He's a good actor, मतलब good actor, मतलब कन्विंस कर देता था
कि हाँ इस कन्विंस पे तो गुस्सा आना चाहिए लोगों को। उसके मुंह से हरामीपन टपकता था, वैसा वाला इंसान था। बट हाँ प्रीति जिंटा का कैरेक्टर कितना अच्छा था। रेखा तो ऑब्वियसली रेखा, मतलब इट वाज Yeah. ऑर्गेनिक, बहुत अच्छी चीज है। बट उससे ज्यादा इट वाज द एवरीवन हु वाज अटैच्ड टू द प्रोजेक्ट ना, सब लोग, एवरीवन हैड अ रोल टू प्ले, एवरीवन हाँ कंट्रीब्यूटेड। तो एक ऐसा लगा कि हाँ यार बहुत ही ऑर्गेनिक प्रोसेस है, सब कुछ अच्छे। और हाँ मतलब रोहित का कैरेक्टर तो स्पेसिफिकली बहुत ऐसा एकदम ही एम्पैथाइज कर देते थे। तो उसके हाँ वजह से क्या हुआ ना कि अगर स्टोरी इतना भी खास नहीं होता ना, तो भी वो कैरेक्टर का जर्नी देखने को हम लोग बहुत इंटरेस्टेड थे कि वी वांटेड हिम टू गेट रिडीम्ड, वी it वांटेड has हिम a टू lot हैव of पावर। heart, मतलब the film has a lot of heart and even एक second, go on बोलता जाओ। और वे हार्ट के बारे में बात करें तो ये एक डिबेट पे एंड पे आते, लेकिन जादू पे बात करें अभी। जादू उसके पहले कैसा लगता मुझे जादू के बारे में आते हैं। उसके पहले ना मुझे जादू एक्चुअली इट्स क्या कहते हैं, कन्वर्सेशन ऑन जादू इटसेल्फ। ये ना है? ओके जादू comes at 1 hour 10 minutes in the film. Okay, so Anupama Chopra asked Hrithik Roshan कि where did his father get the conviction कि without जादू taking the story to that point 1 hour 10 minutes तुम्हारा वो हुक्म का इक्का है बेसिकली। ही इज योर जादू एज अ कैरेक्टर USP। हाँ इन राइटिंग टर्म्स ही इज योर not a plot device, to be honest. He also does acts as a plot device, but at the same time he also helps the protagonist achieve his emotional arc. हाँ So he is a very integral character, although he doesn't have his own arc, I feel. Jadoo, हैविंग सेड दैट आते हैं उस पे। हाँ ऋतिक रोशन से ये पूछा गया कि हाउ डज दैट वर्क कि ब्रिंगिंग हिम 1 hour 10 minutes पे। तो ही सेड वन ब्रिलियंट थिंग कि हिज फादर वाज क्लियर कि irrespective of Jadoo being in the film as a character, the story should work. The world building, the character of Rohit, वो empathy उसके बिना इंड्यूस होनी चाहिए। तो एंड वर्ल्ड बिल्डिंग वाज सो गुड। मतलब कसौल मुझे अभी तक क्यों याद है मुझे भी नहीं पता। मुझे और कोई मूवी का वर्ल्ड नहीं याद रहता। वो उसका पूरा कॉलोनी, उसका वो जॉनी लीवर रोज Yes. इरिटेट हो रहा है वो सब। So you instantly get attached to the character. The world building was great. So basically my point being कि जो sci-fi elements है, it's not its core. The core of the film is very it's I feel that thematically it's about friendship. And yeah, it takes it to another level. It takes it to a whole new level जो unsaid है, because to broken people, even Jadoo is broken देखा जाए तो। He doesn't have anyone, he's new to the world, he doesn't have anyone, and he sees the world from a very innocent pair of eyes. वो उसको कुछ कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, एंड उसके लिए पूरी दुनिया इज not evil, but no one is helping him except Rohit. And Rohit, why is he helping him? Because there is a child in him, ना? वो अपने एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन है कि an artist is a child who survives. वो पता नहीं मेरे साथ हमेशा मतलब रही है कि वो अंदर जो सबके अंदर जो चाइल्ड होता है ना, वो जो रह जाता है ना, इट बिकम्स एन आर्टिस्ट। तो हैविंग सेड दैट, हाँ जादू पे तेरे थॉट्स बता। यार जादू तो बहुत प्यारा पता है ना, रिमोट कंट्रोल से पूरा कंट्रोल। अरे हाँ मेरे को ये सब, वो राकेश रोशन की इंटरव्यू में ही मेंशन्ड एवरीथिंग कि वो लोग ने वहां से एनिमेट्रॉनिक्स वालों को लाया था ऑस्ट्रेलिया से, एंड दे डिड एवरीथिंग, बट फिर भी नहीं मजा आ रहा था। मजा आने से ज्यादा दे हैड टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि एक एक शॉट के लिए वो लोग इतना इंट्रिकेसी में घुस के वो सब कर रहे हैं एनिमेट्रॉनिक्स, तो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम ऐसा। तो तभी वो जब हुआ ना, तो ही टुक द डिसीजन कि मतलब आधा जो पार्ट में वाइड शॉट्स में जहाँ पे वी आर नॉट सीइंग हिम क्लोजली, तब एक दे पुट अ डॉर्फ इनसाइड द एलियन वाला कॉस्ट्यूम, तो वैसा उन्होंने किया। और द स्टोरीज उससे भी ज्यादा जादू का जो पूरा तूने वर्ल्ड, तो कसौल का वर्ल्ड तो बहुत ब्रिलियंटली बताया था, बट उससे ज्यादा वो जो स्पेसशिप का वो लोग ने पूरा दिखाया, स्पेसशिप आने वाला पूरा डेटेड फील होता ही नहीं है। वो फिर वो पूरा जो खड्डा बनता है
इतना बड़ा वो सब, तो वो टाइम के हिसाब से ही नहीं, अभी के हिसाब से भी काफी अच्छा वो सब इफेक्ट्स है. They hold. I credit a lot of that to again Rakesh Roshan, because the guy had conviction. मतलब day one से see there's a brilliant story as well. Rakesh Roshan was a bit hesitant कि करे ना करे. He was always sure of the idea, but it was a mammoth task. So पता है किसने convince किया? Anil Kapoor. Anil Kapoor sat with him for an hour. Hrithik Roshan even came in the middle of the conversation, and he convinced कि you should do it. And after that conversation, when Rakesh Roshan came out, he was like, let's do it. And Rakesh Roshan is a person जो according to Hrithik Roshan कि once he takes a decision, he backs it. मतलब वो conviction के साथ, which is something I feel it holds true for all filmmakers, कि should hold true for all filmmakers, कि एक बार decision लेने के पहले सोचो कि take a decision, wise decision, मतलब analyze करो pros and cons. But एक बार decision ले लिया तो पीछे मुड़ के हाँ, and then मतलब he was so committed. He went to the US, he went to Australia, मतलब to get the people involved कि how can we make it happen, because यहाँ पे वो टेक्नोलॉजी भी एग्जिस्ट नहीं करती थी. एंड अगेन विजन देखा जाए, साईफाई उस टाइम पे मूवीज नहीं बनती थी, इंडिया में नहीं बनती थी, विच इज अ ह्यूज थिंग. एंड ये स्केल पे तो नहीं बनती थी. बाय स्केल आई मीन द कन्विक्शन, मतलब हाफ हार्टेड कुछ नहीं किया इवन. एंड दैट होल्ड्स ट्रू फॉर क्रिश एंड क्रिश 3 ना, क्रिश 2 स्किप कर दिया इन लोगों ने. हाँ बट क्रिश 4 पे भी आता है इस लास्ट में, बट हाँ इट होल्ड्स ट्रू कि कन्विक्शन हर मूवी में दिखा है राकेश रोशन की. एंड इवन हिज उसके अलावा अच्छा द 3 हाँ एंड हिज लव फॉर द लेटर के आई मीन whatever floats their boat, but हाँ यार it did work देखा जाए तो. but let's मतलब अच्छा बट यू मेंशन्ड द अनिल कपूर वाला, बट अनिल कपूर ने क्या बोला था वो पता चला है किसी क्या? he was optimistic about the project उसको, क्योंकि he also said one thing कि ऋतिक रोशन said one thing कि राकेश रोशन भी बहुत सब लोगों को नरेशन अपना देता था, हाँ बहुत सब, एंड सबको सबसे फीडबैक लेता था, बट he knew deep down हाँ कि उसको करना है, मतलब उसको राकेश रोशन भी सबको नरेशन देता था मतलब. ठीक है लेट्स नॉट गो देयर. बट ही हाँ बट ही न्यू कि he was just seeing people's reaction. अंदर से he had that belief, but still he was थोड़ा hesitant. One more thing that gave him a lot of reaffirmation was Hrithik Roshan's reaction to the film. When Hrithik Roshan first heard the idea, he was like, हाँ this has to be done, this has to be made. मतलब हम नहीं तो कोई तो, मतलब this idea needs to be executed. आज नहीं तो कभी भी. But and that is the movie nerd, movie lover in them. Take such a step, because अपने जितना भी बोलते हैं कि it was out of the box, I feel what is out of the box मेरे लिए ये है कि it should तुमको अंदर से डर लगना चाहिए कुछ करने के पहले. अगर डर लग रहा है तो it is subconsciously risky है, and that is why filmmaking is fun, to be honest. मेरे लिए तो I find filmmaking so much fun because see the day I get कि हाँ करने के लिए कर रहे हैं, the filmmaker in me will start questioning me. तो हर even it applies to everyone, you as well, कि डर जब तक नहीं लगता ना तब तक है ना मन नहीं करता कुछ करने का. और बता कोई मिल गया के बारे में क्या बात करनी. और राकेश रोशन भाई मूवी के गाने भाई, इधर चला मैं उधर चला, पूरा गाना मुझे याद है. राजेश रोशन ने किया ना. राजेश रोशन I've liked his work, to be very honest. More than the songs itself, I'm talking about the picturizations of the songs.
It was see Those again were Hrithik very Roshan. unforgettable. The way he dances na, he I forgot the name of the song. It's magic. It's magic. Just before the मैं इधर चला उधर चला उसकी just पहला हाँ आता तो that I mean उफ मतलब वो तो हर अवार्ड फंक्शन में बाद में बजा है ऋतिक रोशन है. हाँ यार. Even one और more हाँ बोलो sorry. नहीं 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 बोल. One more piece of Even trivia. He bought the glasses जो रोहित के glasses है ना. He bought the glasses हाँ. before even Kahona Pyar Hai happened. He bought the glasses for Kahona Pyar Hai. He continued the glasses for Rohit and कोई मिल गया. And he was so attached to those glasses कि एक so एक कोई award function में he was emoting रोहित मतलब वो रोहित प्ले कर रहा था award function में and कहीं तो उसका ग्लास गुम गया. आफ्टर द शो एंडेड ही वेंट स्टेज के नीचे 1 घंटे तक सिर्फ ग्लासेस ढूंढ. आफ्टर द शो एंडेड एवरीवन लेफ्ट एंड वो 1 घंटे तक घर ही नहीं जा रहा ग्लासेस ढूंढ रहा एंड ही गॉट द ग्लासेस. बट दैट्स आई एम ऑल्सो वेरी सेंटिमेंटल पर्सन. मेरा भी घूम जाता तो मैं भी घर नहीं जाऊंगा मतलब ऑफ कोर्स समथिंग यू कैरी फॉर दीज मेनी इयर्स. हाँ. सो अनदर ट्रिविया. हैविंग सेड दैट अपने ना मेरे को ऐसा लगता है रेखा प्रीति जिंटा वो सब के बारे में इनफ बात नहीं किया because I feel Preeti Zinta was I feel I empathize with her character so much as well. हाँ यार. Although it was pretty loud, उसका character आक loud था मतलब उसके साथ जो चीजें हो रही है वो loud थी जैसे he was a bully for in the beginning until his mom रेखा आके उसको सुना के जाती है. हाँ तो तब तक so that was हाँ वो events थोड़े loud थे but after that I mean she was also a very crucial part in the film and I loved her character as well. I wish I wish कि Krish में भी she was there in some capacity. मतलब हाँ उसको क्रिश में फ्लैशबैक वगैरह भी नहीं आती है ना. एंड में she is alive वो बताता ना. है? नहीं सॉरी रेखा नहीं आई एम आल्सो फॉरगेटिंग वेट नहीं she died यार इतना मेमोरी कम हो गया ना अपना. क्रिश तो याद बहुत पहले देखी. कोई भी नहीं. क्रिश आल्सो आई लव प्रीति जिंटा और रेखा फिर शी वाज देयर इन क्रिश 3 में थी नहीं क्रिश 3 में नहीं थी नो नहीं थी. बट रेखा ऑनेस्टली वन थिंग अबाउट रेखा इज us after मतलब 2000s के बाद हम जो born हुए we hadn't seen her work पहले. So for us रेखा was रोहित की मम्मी. उसके अलावा मुझे याद ही नहीं मुझे मूवी याद नहीं आ रही रेखा किसी और में मैंने कहीं देखो and she was so I remember her मतलब some roles are थोड़ा memorable and रेखा was in that role and yeah वो पूरा उसके उनके स्कूटीज याद है अपने को. फिर अरे वो टीचर याद है अपने को कंप्यूटर वाला टीचर याद है. स्कूल्स इवन द स्कूल्स मतलब जो स्कूल्स मुझे मतलब अगेन द वर्ल्ड बिल्डिंग वर्ल्ड सी अपने बात जैसे करते हैं कि ना थोड़े मूवीज की स्टोरीज जो भी हो वर्ल्ड बिल्डिंग से वी कैन एक्सेंचुएट द फिल्म्स एक्सेट्रा. So although this was a high concept story from the beginning, characters are rich and the world is rich. I feel it ticks all the boxes. Yeah, I feel it ticks most of the boxes writing point of view sabhi and that is why I feel it holds up so well abhi bhi. Although Hrithik Roshan said one thing he watched the film recently with his kids and they were थोड़ा हाँ जो लोग अभी देखेंगे उनको तो ऐसे ही yeah but us तो for us we saw it before even the MCU happened और इवन हाँ सो अपने लिए इतना था नहीं. अगेन एमसीयू की थोड़ा बात जो मैं बोल रहा था आई ऑल्सो थिंक कि ऋतिक रोशन वॉज अ थोड़ा नोन एक्टर एंड आई फील द सपोर्टिंग एक्टर्स एंड द ओवरऑल कास्ट वॉज सो गुड. आई फील इट इज मैं एक चीज कहीं तो पढ़ रहा था थॉर अपने याद है फर्स्ट थॉर केनेथ ब्राना ने जो बनी थी उस टाइम पे क्रिस हेम्सवर्थ एंड टॉम हिडलस्टन बोथ वर नोबडीज देखा जाता. They hadn't done any work, but the supporting cast was so strong. मतलब Anthony Hopkins, Natalie Portman had done Black Swan and stuff, and every मतलब Stellar अपना Skarsgård मतलब the support I feel
this applies the same to कोई मिल गया as well. Although Hrithik Roshan had done, मतलब कहो ना प्यार है was मतलब पूरा डिकेड का सबसे बेस्ट डेब्यू होगा. मतलब लोग अभी भी कहो ना प्यार है, मतलब दैट्स आई या दैट फिल्म आल्सो वाज अ ब्लॉकबस्टर. कहो ना प्यार. हाँ Hmm. हाँ. One thing I want to ask you, what do you think about the collaboration between Hrithik Roshan and his father? मतलब although they don't do many films together, मतलब हाँ, they don't do राकेश रोशन many इतनी films मूवीज together. नहीं करता, बट हाँ, बट वही ना तूने बोला था ना कि वो जो एक्साइटमेंट है, द मूवी लवर इनसाइड देम, वो बहुत हाँ फैसिनेटिंग है. कि क्रिश 3 में भी वो लोग ने वो सब हाँ रावण में कर दिया था, टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट्स वो सब जो लाना था इंडिया में वो Yes. सब कर दिया था. बट ये लोग ने उसको जो एक नैरेटिव में जिस तरीके नहीं से बिठाया, yeah I totally And- agree, but even for Krish 3 they went मतलब क्रिश 3 की बात कर रहा हूँ. हाँ मैं क्रिश 3 की बात कर रहा हूँ कि क्रिश 3 में भी दे हाँ. वेंट अब्रॉड एंड ब्रॉट एवरी हाँ, पर्सन एंड क्योंकि इंडिया में स्टिल रावण के बाद भी इट वाजंट एग्जिस्टिंग एट दैट लेवल. दे पुल्ड ऑल द रिसोर्सेज एंड इवन अपने थोड़ा अगर क्रिश 3 की तरफ डाइवर्ट करें, विवेक ओबेरॉय का कैरेक्टर काल नाम था ना. काल. his world was so fascinating. मतलब it was in the Arctic somewhere. उसका एक laboratory था. मतलब you still remember, I have the visuals. हाँ. So the world building again, VFX वो सब उस टाइम पे अभी भी अच्छे तो नहीं बनते वो तो if you don't have enough time, but उस टाइम पे नहीं, बट उस टाइम के हिसाब से अच्छा था काफी. so उसमें ना जो मुंबई का जो लास्ट फाइट वो था ना पूरा सीक्वेंस वो थोड़ा मेरे लिए था कार्टूनिश, बट हैविंग सेड दैट इट वाज स्टिल बिलीवेबल. I was not off put of the, हाँ. मतलब मैं मूवी से बाहर नहीं आ गया था and I watched the film as a whole and I enjoyed the film as a whole. And even Krish, I love हाँ. Krish because of the antagonist and the story is actually it is good. Nazruddin Shah, honestly बताऊं, so good. So good. So good. हाँ नहीं तेरे को नहीं लगा था यार, क्रिश में? मेरे को है ना क्रिश बचपन में बहुत बोरिंग लगता था. Really? पता नहीं. बोल हाँ, भाई. मेरे को बचपन से थोड़ा ना ऑफ लगता है क्रिश 3. Okay. क्रिश Okay. क्योंकि पता नहीं मुझे वो ऑफ ही लगता है. मेरे को कुछ मेमोरीज है ही नहीं, सिर्फ वो सिंगापुर में जो वो क्या डूब वूब के जाता है, मैं एक्शन सीक्वेंसेस देखता था. हाँ तो बट मेरे को यार पता नहीं पर्सनली वो चाइनीज बंदा था. आई रिमेम्बर इट इन पार्ट्स. तो और थोड़ा हैम लगा था यार परफॉर्मेंसेस वगैरह, पता नहीं वर्क नहीं किया था मेरे लिए. मेरे को वो इमोशनल आर्क बहुत अच्छा लगा था कि रोहित अगेन इसमें भी रोहित वाज द इमोशनल कोर इन क्रिश. ही वेंट देयर एंड उसके साथ बुरा हुआ था एंड इट वाज अबाउट ऑल्दो इट वाज अबाउट क्रिश बट रोहित का जो कैरेक्टर था दैट वाज द इमोशनल कोर इवन इन द थर्ड पार्ट. ही थर्ड पार्ट में भी जो इमोशनल कोर वाज द रोहित्स कैरेक्टर. आई फील दे स्टक गोल्ड विद रोहित्स कैरेक्टर फ्रॉम कोई मिल गया. I mean the way it was written initially as well, and it was again played brilliantly. मैंने बहुत सारे characters नहीं देखे हैं जो are played so well, having not being too mature and having disabilities, mental disabilities. वो इंडिया में बहुत even Zero में अनुष्का शर्मा overplayed it I feel personally. My Name is Khan was amazing. वो मैं मेरा top पे. वो एक बर्फी में प्रियंका चोपड़ा भी मेरा top पे. हाँ so रोहित again one more thing I feel कि रोहित might not work in today's day. कोई मिल गया का मतलब कोई मिल गया का रोहित, I feel Krish 3 का रोहित was great. It struck a right balance although he was mature, he was a genius. But जो यहाँ पे I feel in today's time ऋतिक रोशन भी अलग तरीके से play कर in a more nuanced way. And in today's time, I don't think Rohit will be the Rohit that he was in 2000. थोड़ा elaborate कर. Like with the technological advancements और जो भी हुआ है, we see the new Gen Z kids and everything. हाँ. तो उसके साथ यार, I don't think he will have that kind of innocence that he had जो तभी था. In that sense. But that's the thing ना. Changed. उस टाइम पे भी जो प्रीटेजेंट एंड जो द एंटागनिस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट उसका देवर मतलब यहाँ पे भी in a world that's a bit not corrupt but it's not for the innocent, for example, let's just say that in that world when someone is as innocent or more innocent than the others, it always will strike a chord.
मतलब हाँ इवन Right. अपने पीके वो सब अलग एग्जांपल्स है मेरे माइंड में पीके आया बट पीके वाज अ डिफरेंट कैरेक्टर थोड़ा यहाँ पे ये एज के बच्चों विच इज अस हाँ आई फील स्टिल द इट इज टाइमलेस कि इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ नॉन इनोसेंट पीपल व्हेन समवन इज इनोसेंट यू विल फील फॉर Right. so I feel yeah कोई But मिल गया was it is a timeless story मतलब sci-fi में भी it can be remade the same story and it will work in a different treatment of अच्छा, अलग हाँ बोलो now I come to the Krish resemblance of the film with E.T. okay so क्या quick क्या है इसका पीछे का स्टोरी क्या है? मैंने कोई भी इंटरव्यू में कभी भी मैंने कुछ हाँ मेंशन ही नहीं हाँ सुना है ईटी का हाँ क्यों पर हाँ हाँ see one thing I'll have a quick confession here I haven't seen E.T. yet हाँ, मैंने पार्ट्स में देखा मेरे को लगा कोई मिल गया जितना फन होगा नहीं है उतना फन but that बहुत it is a western take on it ना कि it is राइट राइट true वही to that world कि true to राइट यहाँ पे we are अपने they did Bollywoodize क्या बोलते हैं Bollywood डाला है अंदर ये मूवी में कोई मिल गया में हाँ हाँ it is true Bollywood so you can see a stark difference although having not seen the film मैं थोड़ा क्या कहते हैं तूने जरा भी कुछ नहीं देखा मूवी का मैंने ट्रेलर देखा ओके and I love Spielberg so मतलब Spielberg बट देख हम्म आई एम प्रीटी श्योर कि वो जो आइडिया ऑफ जादू लिया होगा वहां से बट वो जो रोहित का पूरा एंगल है एंड एवरीथिंग वो सब तो ये लोग नहीं किया we है haven't seen the film so I feel मेको again I can't imagine a film जैसे राकेश रोशन ने जो बोला कि ना the film has to work without जादू as well रोहित का जो राइट उस मूवी में भी I feel the character जो कैरेक्टर होगा जितना मैंने सुना है इट्स अबाउट द किड नॉट हैविंग अ फादर एंड देन ही फाइंड्स वन फिगर हु गाइड्स हिम वैसा कुछ है okay सी बट द इमेजरी एंड एवरीथिंग जो लोग ने but यूज किया है उनका ET was साइकिल वगैरह 81 ना उड़ रही है 1981 था ना somewhere 80 उस हाँ time 81 था तो शायद हाँ again 20 years before कोई मिल गया तो over 20 years so again I don't want to nitpicks बट नहीं करना है 80 से ज्यादा अच्छा दिखता है अपना जादू 20 years later ना तो but नहीं नॉट इन टर्म्स ऑफ द VFX एंड एवरीथिंग just लाइक ही इज अ मोर लवेबल एलियन it is हाँ उसका है ना expressions निकल के आते हैं कि his eyes are so big for example even ET में eyes were big but these are the small nuances and again it was challenging for Hrithik Roshan to act in front of a robot मतलब जो रिमोट कंट्रोल से चल रहा है तो वो टाइम के हिसाब से आज के टाइम पे तो ग्रीन स्क्रीन के सामने सब कर ही रहा है बट उस टाइम पे इट वाज न्यू मे बी राइट एक और अपना इवन राकेश रोशन और ऋतिक रोशन का जो तूने पूछा कोलैबोरेशन का दे ऑलवेज ब्रॉट न्यू आइडियाज जैसे वो क्रिश में अपना वो था ना कुछ क्या था वो उसको फ्यूचर दिखता है हाँ फ्यूचर दिखने वाला कुछ डिवाइस होता है वो फिर क्रिश 3 में वो पूरा बोन मैरो वाला प्लॉट था कि उसको वो बोन मैरो ये सब चीजें वाला जो सन वाला तो था हाँ ये सब अपने को इंडियन मूवीज हॉलीवुड मूवीज में कहीं ना कहीं होगा बट मैं वही बोल रहा हूं इंडियन मूवीज में समथिंग दैट फैसिनेट्स यू एज अ क्रिएटर तूने देखा है कि नहीं वो पता नहीं पर तुझे अंदर से वाव फील हो रहा है ना व्हाई नॉट बट सी मुझे वही लगता है कि है ना एवरी कमर्शियल और आर्ट में कॉमर्स एंड आर्ट में अपने डिस्टिंग्विश करता है ना दैट्स द पॉइंट कि जो फाइन लाइन है ना कि नॉट सेटलिंग फॉर मीडियोकर स्टफ जब तक मुझे वाव फील नहीं होगा जब तक मुझे रोना नहीं आएगा तब तक आई विल कीप चेजिंग द आइडिया एंड आई फील इट्स वेरी सिमिलर टू देम एज वेल Hrithik Roshan and Rakesh Roshan and it also applies to us as अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बट कि जब तक वो फील नहीं हो रहा हिट नहीं हो रहा कॉर्ड हिट नहीं हो रही तब तक आई वोंट सेटल अपने वन मोर थिंग वर यू देयर इन सत्यांशु सर लेक्चर ही आई वाज हां तो उसमें ही इज आल्सो सेड कि 50 आइडियाज लिखो 50 आइडियाज लिखो उसमें से तुमको पता चल जाएगा कि किस में मुझे अपना टाइम डालना 50 दिन बैठो 50 आइडियाज लिखो एंड 50 के पूरा जो चेकलिस्ट बताई थी अपने को सबके चेकलिस्ट बना के उसको स्टोरीज में कन्वर्ट करो प्रॉपर उसके बाद यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि वेयर व्हाट्स मोस्ट अपीलिंग टू यू एंड आई एम आल्सो फर्म बिलीवर कि लिख दो
लिख दो, देखा जाएगा कैसे करना है, एंड यू फाइंड वेज इफ योर इंटेंशंस आर गुड ना, यू फाइंड वेज. एंड हाँ, सी आई एम नॉट अ वेरी, आई एम अ थोड़ा एथियस्ट, बट आई स्टिल बिलीव कि यूनिवर्स डज इट्स रोल, कि अगर हम अच्छे इंटेंशंस से कुछ करते हैं तो यूनिवर्स विल मेक इट हैपन. तो थोड़ा प्रीस्ट जैसा साउंड कर रहा हूँ, बट हाँ. क्रिश 4. इस पे हाँ, क्रिश 3 पे क्या व्यूज है? क्योंकि मुझे ना, मैंने जब देखा I था तो liked it. काफी, I loved it. भाई मुझे तो अच्छा लगता था. उसके कुछ रिव्यूज भी चीजें बहुत थी अच्छे यार, थे. सो मैं उस टाइम कुछ चीजें. पे हाँ रिव्यूज बहुत हाँ. देखता था, हर फ्राइडे रिव्यूज देखता था. सो उसके 4.5 stars था, आई रिमेम्बर, एंड वेरी few films got 4.5 stars. 4.5 stars from good critics basically. And ओके. so the film, see again, emotional core था उसमें भी. एंड इट सी अगेन, हम एक्समैन वो सबसे कम, उसमें वही था ना एक्समैन, वो सब मानवर मानवर. थे उस. बट उससे सी अगर अपने रिलेटिवली देखने जाएंगे, वील सी अगेन, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय. तो अरे हाँ यार. तो लेट्स, अगर उसके अलावा अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो नहीं बना था कुछ. बट इफ यू वर फेमिलियर विद वेस्टर्न फिल्म्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो अगेन सी मेरे लिए एट द एंड एवरीथिंग इज अ डिटेल अंटिल एंड अनलेस आपका इमोशनल कोर इंटैक्ट है. इमोशनल कोर अगर कैरेक्टर्स की जो इमोशनल जर्नीज है, आई फील इट वाज आल्सो मोर अबाउट रोहित इन दैट फिल्म एज वेल. इवन क्रिश का में जो रोहित का आंख था ना, जो रोहित के साथ नसरुद्दीन शाह के कैरेक्टर ने किया था ना, दैट वाज सो हार्ट ब्रेकिंग, जिसकी वजह से आई वांटेड क्रिश का कैरेक्टर टू Krish to टेक go. रिवेंज. So that again, as we said, Rohit ka character, they struck gold with it, and they continued to write him in that way. He he's even after getting the powers and even after him being a genius, the innocence stayed, the good intentions stayed. He sacrificed his life ना Krish 3 में. Sacrifice himself, yes. सो अगेन ये सब बहुत मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखे तो बहुत छोटी लगती है, बट अपने एज अ फिल्म एक इमोशनल आर्क की तरह देखे ना कोई फिल्म के, तो उसमें इट वर्क्स इमोशनली. दैट इज व्हाई आई होप, आई हैवंट सीन क्रिश 3 इन अ लॉन्ग टाइम, तो मे बी व्हेन आई वॉच इट अगेन, आई फील जो वर्ल्ड है ना वो इट मे नॉट स्टैंड, इट मे नॉट होल्ड अभी तक, बट I feel the characters would, the emotional arc should, मतलब it should. उसमें कंगना का भी जो आर्क था पूरा, It was कि good. वो बहुत जेनेरिक था, बट Generic था. जिस वे में वो लोग ने किया ना, जिस वे में वो लोग ने किया, उसमें एक सीन था ना जो मेरे लिए वो मूवी को ऐसा एकदम टॉप पे लेके चला गया था. और मैंने आई गेस 2-3 साल पहले रिवॉच किया था, तब मैं पागल हो गया था यार. उसमें वो एक सीन है, पता है, जब वो वायरस अटैक कर रहा है. मैंने लॉकडाउन के टाइम पे देखा था, तो अलग ही हिट किया. तो वो वायरस हो रहा है, वायरस हिट कर रहा है, उसमें वो बचाने जाता है लोगों को, क्रिश. Okay. और तब देयर इज दिस वन सीन जब वो एक बच्चे को लेके जा रहा है, एंड ही लुक्स अराउंड तो सब हेल्प मांग रहे. एंड देयर इज दिस वन मोमेंट कि यार एज ए हीरो तो है, उसके पास सुपर पावर्स भी है, ही इज बीन यूजिंग सुपर पावर्स टू हेल्प पीपल, बट यार ऐसी दुनिया में है जहाँ पे ही कांट हेल्प एवरीवन एट द सेम टाइम. तो करे तो क्या करे? वो जो मोमेंट और वो जो है ना कॉन्फ्लिक्ट जो टाइप, मतलब एक कैरेक्टर का स्ट्रगल जैसा कि यार वो करेगा क्या. ऑब्वियसली उसके बाद वो एंटीडोट वगैरह बनाता है एंड एवरीथिंग, वो सब जस्टिफाई किया, बट वो जो है ना मोमेंट बहुत अच्छा सुपर हीरो मोमेंट है. वर्जन है बेसिकली. किसका ट्रॉली प्रॉब्लम ये क्या है? इट्स अ हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम जिसमें फॉर एग्जांपल एक दो ट्रैक है जिसमें दोनों पे ट्रेन जाने वाले. एक ट्रैक में एक इंसान है, दूसरे ट्रैक में 5 इंसान लेटे हुए. तू किसको बचाएगा? इट्स अ डिलेमा कि एंड इट डजंट हैव अ राइट आंसर. दैट्स द थिंग. इट इज अ वेरी ग्रे आंसर. इफ यू चूज टू सेव 5 people, you are sacrifice, मतलब there is gonna be a sacrifice. अब and it बहुत सारी movies में this trolley problems plays a huge part. Across the Spider-Verse भी ले ले. Does he want to save his parents, मतलब parents या his father, or he wants to save the universe? Trolley problem. तो वो बहुत सब एक trope ही बन गया अभी तो, but it still is a very fascinating. There is no right answer. Gray, it's so gray.
एंड हाँ, और कुछ थॉट्स? और क्रिश 3 पे यार, अरे हाँ तूने बोला वो पूरा कार्टूनिश लगता है, मेरे को तो अब तक काफी मैं ओल्ड लास्ट लगता फाइट है। की बात कर रहा हूँ, जब लास्ट फाइट की बात कर रहा हूँ मैं, जब क्योंकि बिल्डिंग लेके क्योंकि जा रहा है। एंड वन मोर हाँ 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 थिंग, वन थिंग आई फेल्ट ऑफ उस टाइम पे भी जब मैं देख रहा था, पूरा लग रहा था कि फिल्म सिटी में शूट हुआ है पूरा, A to Z पूरा, वो तो एक्सेप्ट द पार्ट जहाँ कालका लेबोरेटरी है ये वो, बट जो हाँ जो सिटी का जितना था। मुंबई दिखाया गया पूरा फिल्म सिटी ही लग रहा है। सो हैविंग सेड दैट, अगेन आई डोंट वांट टू पिन पॉइंट नहीं करना मुझे छोटी छोटी चीजें, बिकॉज एज अ फिल्म, एज अ ओवरऑल थिंग, द होल इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, मतलब वो फिल्म, राइट, सो आई फील इट वर्क्स। बट वो क्लाइमैक्स मेरे लिए बहुत वर्क किया था, क्योंकि दैट वाज 2013। अरे तो ये साल 10 साल होएगा उसको, तो दैट वाज 13 था, 2013, तो वो मैं भूल रहा हूँ। हाँ 13 था, 2 नवंबर नवंबर, 2013। मुझे 2 नवंबर याद है, दिवाली दिवाली की, दिवाली हाँ था। और वही साल में जून में मैन ऑफ स्टील आया था। उस साल आया था, तो ओके मैन हाँ। ऑफ हाँ तो मैन ऑफ स्टील यार इतना, तेरा क्या थॉट्स है हाँ मैन ऑफ स्टील? तेरा ऐसा सिर्फ ऐसे ही बोल दे, अच्छा लगता है बुरा लगता it it was good, but it was है, अच्छा या बुरा? dull है, dull movie. It was a डल good है, movie, it is a देख very good movie. मुझे तो काफी सही It लगा is a था very good movie, it क्योंकि is a very dull हाँ movie, it doesn't have a flavor, it doesn't have a personality, ठीक है I feel. यार, फिल्म मेकिंग वाइज काफी है हाँ यार हाँ, मैं वही बोल रहा पर्सनालिटी, हूँ ना, वॉइस है मूवी में एक नया, मतलब मैं आई वाज again ब्रॉट अप। sorry, it हाँ हाँ gets accentuated by the fact कि बहुत जैक स्नाइडर का हाँ होता है, आइकॉनिक हाँ ग्रे विजुअल टोन है है, तो है दैट इज व्हाई इट मेरे माइंड में एडजेक्टिव डला है फॉर मतलब फर्स्ट रिएक्शन में। ओके हैविंग सेड दैट, इट इज अ गुड मूवी, मुझे स्टिल आई डिड नॉट एम्पैथाइज विद अपना सुपरमैन के पापा के साथ जो रिलेशनशिप था उसका, his dad dies in front of him, I couldn't empathize with those things. ओके If I did empathize उस टाइम पे, for me the film would have worked. मैं वेट कर रहा ओके था, although मुझे रसल क्रो एंड आई लव दोस, मतलब मैं तो रसल, मतलब द सपोर्टिंग कास्ट उसमें भी वाज ग्रेट। नहीं मैं आई हैड वेंट इन वाचिंग सुपरमैन रिटर्न्स वाले में ना, ब्रैंडन रूथ वाला, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट सुपर हीरो फिल्म, रियली मेरे को बहुत काफी अच्छा लगता है। ब्रायन सिंगर का मूवी है, लोगों को वो भी बहुत डल लगता है, लेकिन उसके एक्शन सीक्वेंसेस क्या है यार, मतलब बहुत आइकॉनिक सीन्स है उसमें जो भी था। बट द ओनली प्रॉब्लम आई हैड विद दैट कि दैट मूवी वाज कि उतना रिलेटेबल नहीं था, एंड इट ऑलमोस्ट टोल्ड द सेम स्टोरी जो रिचर्ड डॉनर ने बोला था। ओके। तो उसी को थोड़ा ये करके ही वो लोग ने थोड़ा रीबूट स्लैश ऐसा बनाया, विच इन अ न्यू वर्ल्ड ऐसा। तो मैं ये क्या लगा ना, विच वॉज राइट, तू जो बोल रहा है बराबर है कि फादर का रिलेशनशिप वगैरह नहीं है, बट इट वॉज अ मोर पर्सनल जर्नी मैन ऑफ स्टील, एंड द It tried ओनली to be, ग्राइप मेरे को ऐसा लगा, it tried to be, it did not work for me person, ऐसा। ओके बोल। बट अरे बट द वे दे शोड उस सुपरमैन के पावर्स इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, अगर सुपरमैन आ गया एंड वो जिस स्पीड से जाता है, जो स्पीड और वेलोसिटी जिस हिसाब से दिखाया ना वो लोग ने मूवी में, उतना कन्विंसिंगली मेरे को अब तक कोई सुपरमैन का लगा नहीं था। हाँ, तो see, वो सब they जो get the एक्शन, details right, I agree. हाँ बट अंटिल दे गॉट टू द लास्ट एक्ट ऑफ द फिल्म, उसमें ना उन्होंने पूरा इज्जत गवा दिया। वो पूरा जो जनरल जॉर्ड का, दे वांटेड टू मेक इट अ वर्ल्ड एंडिंग थ्रेट, आई गेट इट, जो पर्सनल नोट पे एंड होता है जनरल जॉर्ड का, बट वो वाला जो पूरा पैच था ना कि यार बिल्डिंग्स गिर रहे हैं और उसमें जो वो कार्टूनिश दिखने की वजह से आई लाइक्ड क्रिश 3 वाला बेटर। You like, मतलब मुझे वो रियलिस्टिक लगा था, although it has been some time, मैन ऑफ स्टील देखा मैंने, अभी फ्लैश देखा, फ्लैश रिक्रिएटेड दैट राइट, सो एक कहाँ उसमें सिटी में तो गए ही नहीं, इनिशियली सिटी में हुआ, फिर इट ट्रांजिशन इनटू जो भी डेजर्ट वेजर्ट जो भी था, या जो भी बैरन लैंड था स्टार्टिंग। नहीं स्टार्ट ही नहीं बता, desert। नहीं व्हेन जॉर्ड एंटर्स द अर्थ ना, दे शो फ्लैश में सिटीज क्रैशिंग ये वो, उसके बाद दे गो टू जो भी हो रहा है। इवन जो फीमेल सुपरमैन जो थी, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन नहीं, सुपर गर्ल, सुपर गर्ल, वो भी शायद उधर ही उसको देखती है ना। नहीं सॉरी, नहीं रे, पूरा डेजर्ट में होते हैं। मैं कंफ्यूज हो रहा है। हैविंग सेड दैट, बट मुझे स्टिल मैन ऑफ स्टील कन्विंसिंग लगा था।
अरे बट उसमें जो वो सब हैंड टू हैंड कॉम्बैट था ना, उड़ उड़ के मार रहा है वो सब, बहुत ऐसा वीएफएक्स लग रहा था। तो मेरे को ये वाला हम्म जो ये लोग ने जो किया था ना, थोड़ा ऐसा yeah, it ढंग का was लगा done था well, यार। it was choreographed well, it was every अबे उसमें वो आइकॉनिक वाला शॉट याद है क्या अपना क्रिश 3 में, वो वो भाग रही है, वो चीता वाली लड़की भाग रही है भाग रही है भाग रही है भाग रही है, और क्रिश पकड़ लेता है गले उसको से, ऐसे। हाँ I remember, भाई yeah it तो was हाँ, हम्म क्रिश 4 पे जाते हैं। क्रिश 4 आने वाला है, नहीं आने वाला, नहीं आने क्या वाला सीन? है। ऋतिक रोशन said मैंने सुना था टाइम ट्रेवल वगैरह कुछ होने वाला है। no, nothing about the plot has been revealed, etc., etc. Just Hrithik Roshan said one great thing, which he said for Koi Mil Gaya as well, कि this film scares him deep down कि कैसे होगा, कैसे करें, and it is about to go on floors very soon. He said it, but हाँ अभी देखते हैं, let's see. But I'm very happy कि it scares him. कि देयर इज समथिंग जो जो नहीं किया उन लोगों ने, दैट्स व्हाई इट वुड स्केयर समवन इज हमने नहीं किया, वी आर गोइंग इनटू वेरी अनचार्टेड टेरिटरीज, तो आई एम होपिंग इट टर्न्स आउट टू बी क्रिश 3 ended with him getting a kid who possibly had superpower जैसा था ना। ओ वो हाँ अरे वो हाँ 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 वो हॉस्पिटल का सीन बच्चा याद आया होता है और मुझे, फिर ऐसा ऊपर देख लेते हैं लोग राइट। ऐसा। आई अगेन लेट्स सी